अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 6 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। मस्जिद, यूनिवर्सिटी और गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। कुम शहर में भी रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, कम अज कम 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान में बैरूत के इलाकों पर इसराइली बमबारी से 8 अफराद शहीद, 55 अफराद जख्मी। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, वस्ती इसराइल पर मिसाइल गिरने से 15 मकामात पर नुकसान, तल अवीव में इमारत तबाह। गुज़श्ता रोज ईरानी मिसाइल से तबाह हाइफा की इमारत से कई घंटों बाद 2 लाशें निकाली गईं, दीगर की तलाश जारी। कसीर मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद दब गए थे, 4 जख्मी हुए। अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों का एक ग्रुप मुमकिना 45 दिन की जंगबंदी की शराइत पर बात कर रहा है, जो जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। अमरीकी वेबसाइट का ज़राए से दावा है कि अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कान कम हैं, लेकिन यह आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरानी हुकाम के दरमियान राबतों में पाकिस्तान और मिस्र भी शामिल। आबनाए होर्मुज़ न खोलने पर धमकियों और गालियों के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसी कर दी। मुआहदे के लिए डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया, जो ईरान में बुध की सुबह 3:30 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे है। ट्रंप ने कहा ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और बयानात में अमेरिकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बड़ी हद तक इम्कान है कि आज मुआहदा हो जाए, ये भी हो सकता है कि आज मुआहदा ना हो। ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का ईरान उसी अंदाज में जवाब देगा। दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फौज की बेइज्जती महज बातों, मीडिया की जंग और दिमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। 190 बिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत का बिजली की बचत के लिए अहम इकदाम का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे, अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे और होटल्स रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट्स में भी रात 10 बजे तक महदूद करने की हिदायत। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तंदूर, पेट्रोल पंप और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मखसूस हद तक इस्तिस्ना हासिल होगा। सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियां काम जारी रख सकेंगे। बलूचिस्तान में भी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल और शादी हॉल भी 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस कदर मुमकिन हो अवामी रिलीफ के लिए इकदाम उठाते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से मुतालिक जायजा इजलास में बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवा दी है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करवा देंगे। किरायों में इजाफा रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की फराहमी का सिलसिला गुज़श्ता रोज से शुरू हो चुका है। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया।
मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर भारतीय रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। जराये के मुताबिक रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पाकिस्तानी रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात। जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग का माहौल तश्कील देने की कोशिश जारी है। भारतीय वुज़रा के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और सियासी अज़ाइम के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। मोदी इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर सियासी अज़ाइम के हुसूल की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत बौखलाहट का शिकार है और हवास बाख्ता हो चुका है। दोबारा पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचकर आएंगे। ईरान इसराइल जंग के असरात का सामना करना पड़ेगा। उनसे निपटने के लिए कई खरब रुपए की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट जिले में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। कहा शहर के मसाइल हल कर रहे हैं। अहम शाहराहों पर तजावुजात के खात्मे के लिए इकदाम जारी हैं। आइंदा 3 साल में शहर की शक्ल सूरत में वाज़ेह तब्दीली आएगी। अगले इलेक्शन में ऐसे रिपोर्ट कार्ड लाएंगे जिसमें मुल्क की तरक्की की राहों पर गामजन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की ताज़ा तरीन तफ़सीलात जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में सरहदी चौकी पर अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज ने हमले की कोशिश की, जिसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। 37 हलाक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में अब तक 796 फितनतुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान मारे जा चुके। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के 81 ठिकानों को फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने ऐलान किया कि मैट्रिक के सालाना इम्तहानात अब जुमे 10 अप्रैल से लिए जाएंगे। इससे पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा था मैट्रिक बोर्ड तलबा को बर वक्त एडमिट कार्ड फराहम न कर सका, इसलिए इम्तहान मुलतवी किए जाएं। इम्तहान 7 अप्रैल से शुरू होने वाले थे। कराची के इलाके न्यू कराची 5J में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल तलहा मक्सी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में इतवार को प्रेस क्लब फवाला चौक के करीब तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, तोड़ फोड़, हंगामा अदाई की दफा शामिल। FIR के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 150 के करीब कारकुनान जमा हुए। मुजाहिदीन ने झंडे और डंडे उठाए हुए थे। रोकने पर पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मजीद नफरी बुलाकर 24 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। दीगर फरार हुए। नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया। ज़ीव एगमोन पर नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर अपनी हुकूमत, पार्टी और अपोजिशन की तनकीद की जद में थे। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट नसीम बितूरी को बबून और एलिफ रिविवो को जहनी माजूर बनाकिशी कहा था और ये भी कहा कि पता नहीं ऐसे लोग पार्लियामेंट तक कैसे पहुंच जाते हैं। बुहिरा रूम में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 2 अफराद हलाक, 32 को बचा लिया गया। 70 अफराद लापता। इतालवी सी मॉनिटरिंग तंजीम के मुताबिक लीबिया से रवाना होने वाली कश्ती में 105 अफराद सवार थे। बरतानिया में ईस्टर पर तूफान, डेव से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। वेल्स और शुमाली आयरलैंड में 93 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। बर्फबारी, ट्रेनें और परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। कई इलाकों में सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। सऊदी अरब ने शम्स सैटेलाइट आर्टेमिस 2 मिशन के साथ भेजकर तारीख रकम कर दी। सऊदी अरब आर्टेमिस मिशन में शमूलियत इख्तियार करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। सऊदी स्पेस एजेंसी ने कहा कि शम्स सैटेलाइट ज़मीन से 500 से 79 किलोमीटर दूर फासले पर मदार में गर्दिश करेगा। 709 किलोमीटर दूर फासले पर मदार में गर्दिश करेगा। मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मालूमात फराहम करेगा।
पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इतवार को खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में पहले बैटिंग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 7 विकेट पर 166 रन बना सकी। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। 3 विकेटों की शानदार कारकर्दगी के सबब मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। लीग के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। वादी कोयटा और गिरदो नवा में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 अप्रैल तक बालाई इलाकों में बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावट में आज हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है।